Good afternoon, students, and once again, welcome back to your online class. We will continue with our chapter 12, that is Youth and the Task Ahead, written by the author Dr. Karan Singh. Now, let's begin with page number 84, paragraph number 3, that is the third dimension. Yesterday, we have read about two basic dimensions, that is physical and intellectual. Physical dimension always allow us to be physically strong so that we can allow our body to be physically fit and we can join any of the physical fitness schools or become a jawan like all our soldiers are doing to fight for the reputation of the country. And what do you mean by intellectual level? Intellectual level shows us that we should be mentally strong. If we are physically strong, then we should be mentally strong on the other hand, so that each and every part of science and technology can be fulfilled to the greater extent by the youth generation of the society. So let's begin with the third dimension, that is patriotism. The third is the dimension of patriotism. क्या होता है patriotism? That is देशभक्ति, patriotism. I am concerned here not so much with the routine meaning of this term as with that deeper patriotism which transcends all the pettiness and exclusivism. अब यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं पेट्रियोटिज्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं. अगर देशभक्ति होगी तब जाकर ही कोई काम हमारी तरफ से अच्छा होगा. अगर मन में देशभक्ति की भावना हो तभी हम देशभक्त बन पाएंगे. तो इसलिए वो इस टॉपिक को लेकर या फिर थर्ड डायमेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम पेट्रियोटिज्म को एक रूटीन मीनिंग की तरह ना लें, बल्कि हम उसको डीपर टर्म में समझें कि पेट्रियोटिज्म होता क्या है. लोगों ने बोल दिया हम एक देश के वासी हैं तो हम पेट्रियोटिक हैं, देशभक्त हैं. दैट इज़ जस्ट अ रूटीन मीनिंग कि हाँ हम देशभक्त हैं. बट डीपेस्ट मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इज़ विच ट्रांसेंड्स ऑल द पेटिशंस. मतलब कि जो कि हर एक लिमिट को क्रॉस कर कर, नैरो माइंडेड लोगों की सोच को क्रॉस कर कर आगे बढ़ता है. दैट इज़ पेट्रियोटिक पर्सन. उसी की फीलिंग पेट्रियोटिज्म को मानती हैं, जो कि सारी की सारी बाउंड्रीज या लिमिट को क्रॉस कर देगा, ट्रांसेंड कर देगा और अपने अंदर सारी की सारी छोटी सोचों को, नैरो माइंडेडनेस को या फिर पेटिनेस को अपने अंदर से दूर कर लेगा. एंड एक्सक्लूविज्म की मीन्स क्या होता है? जब हम कभी भी खुद से विलिंग ना हो किसी भी काम को करने के लिए, हर बार अनविलिंगनेस या लेजीनेस दिखाएं, और जो हमारे आसपास के पीपल हैं या फिर एक ही ग्रुप के कोऑपरेट मेंबर्स हैं, कभी भी हम उनको आगे बढ़ने के लिए मजबूर ना करें या फिर हिम्मत ना दिलाएं. ऐसे लोगों की ज़रूरत नेशन में नहीं होती है. तो हमें अपने अंदर से पेटिनेस और एक्सक्लूविज्म को निकालना है, तब जाकर हम सारी की सारी लिमिटेशंस को या फिर लिमिट्स को क्रॉस कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे. मीन्स ट्रांसेंड कर पाएंगे. वो हमारे लिए एक सही पेट्रियोटिक फीलिंग या फिर पेट्रियोटिज्म होगा. एंड क्रिएट्स इन आवर यूथ अ डीप अर्ज फॉर नेशनल यूनिटी एंड प्रोग्रेस. और अपने यूथ में हम क्या क्रिएट करें? एक डीप रिक्वेस्ट या फिर अर्ज कि हमारी नेशनल यूनिटी को, एकता को और उसकी प्रोग्रेस को इसी तरीके से हम बढ़ाते रहेंगे या बढ़ाएंगे. दिस अलोन कैन इरेडिकेट करप्शन एंड नेपोटिज्म. करप्शन आप सब लोगों को पता है, बट व्हाट इज़ नेपोटिज्म? इसी कारण हमारे देश से ब्लैक मनी या करप्शन तो दूर होगा ही, लेकिन नेपोटिज्म भी दूर होगा. नेपोटिज्म मीन्स जब हम खुद से कोई मेहनत ना करें, लेकिन हमारे जो फादर्स ने हमारे लिए बिल्डअप करा है, उसी चीज़ को हम ज्वाइन कर लें. और अगर उनका नाम इतना फेमस है तो उनके नेम एंड फेम का असर हमारे नेम पर भी पड़ता है और हमें ऑटोमेटिकली फेम मिल जाता है, हम फेमस हो जाते हैं. लाइक एक्टर्स होते हैं, उनका यही होता है कि एक फैमिली में अगर कोई एक्टर है तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट उनके चिल्ड्रन एक्टर्स ही बनते हैं, सिंगर के सिंगर्स बनते हैं, बिग बिजनेसमैन के बिजनेसमैन ही बनते हैं. उन्हें यही सब कंपनीज आगे संभालनी होती है. तो उनका नेम एंड फेम या इंटरेस्ट क्या? कुछ नहीं, वो फोर फादर्स की जनरेशन को ही आगे बढ़ाते हैं और उनके नेम और फेम को यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, अपना खुद का फेम नहीं बनाते हैं. तो ये होता है नेपोटिज्म. तो हमें अगर नेशन के लिए पेट्रियोटिक बनना है तो
तो हमें करप्शन और नेपोटिज्म दोनों को ही दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेपोटिज्म दूर नहीं हुआ तो जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल यंगस्टर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो हमारे नेशन को कभी मिलेंगे ही नहीं। तो हमें इन सब को दूर करना है फ्रॉम आवर लैंड, और इस तरीके से अपने लैंड को या अपनी कंट्री के एरिया को गैल्वनाइज करना है। गैल्वनाइज मीन्स किसी को भी एक्टिव बनाना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, हिम्मत देना। तो इसी अकॉर्डिंग हमारी जब कंट्री गैल्वनाइज होगी तो हमारा पूरा का पूरा होल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी गैल्वनाइज होगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होगा, विच इज़ सो क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ आवर डेमोक्रेसी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री को सक्सेस दिलाने के लिए। द यूथ ऑफ द नेशन इज़ ऑलवेज द फाउंटेन हेड of its idealism, and our young men and women must have a full realization that it is up to them to provide a new moral impetus. जो हमारा यूथ है वो कहीं ना कहीं फाउंटेन हेड है, वो एक ओरिजिनल सोर्स है, मतलब कि एक न्यू कंट्री में आने वाली नई सोर्स, नई पहचान, नई सोच। तो इस अकॉर्डिंग वो सब फाउंटेन हेड है, पूरी की पूरी नई सोच से भरे हुए ऑफ इट्स आइडियलिज्म, जो कि यूथ की सारी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो कर सकते हैं। एंड अवर यंग मैन एंड वीमेन मस्ट हैव अ फुल रियलाइजेशन, और हमारे सारे के सारे यंग मैन और वीमेन को पता है कि उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन्हें इस चीज़ का एहसास है, रियलाइजेशन है। दैट इज़ अप टू देम टू प्रोवाइड अ न्यू मॉरल इम्पेटस, जो कि उन्हीं के ऊपर है कि वो अभी तक जो भी अपनी मॉरल वैल्यूज़ को अपने अंदर फोर्सफुली या फिर स्ट्रॉन्गली बनाकर बैठे हैं उसे आगे भी कंटिन्यू करें, उसके इम्पेटस को या फिर उसके ड्राइव फोर्स को अपने अंदर संभाल कर रखें। टू इंडिया एट द क्रूशियल जंक्चर इन हर हिस्ट्री एज अ फ्री नेशन, तब जाके इंडिया का जो भी क्रिटिकल पास्ट था, जो कि बहुत सारे जंक्चर से जुड़ा हुआ था, ट्विन सोचों से, उन सब में इंडियन हिस्ट्री में जो फ्रीडम हासिल हुआ है नेशन को, वो आगे भी बना हुआ रहे, या फिर हम कहते हैं बरकरार रहे। इट शुड बी कंटिन्यूड। नेशन का फ्रीडम तभी हमें हासिल होगा जब हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बनाए रखेंगे, और इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा हमें कि हमें अपनी आइडियोलॉजीज़ को संभाल कर रखना है, नेशन को प्रोटेक्ट करना है। इन दिस कंटेक्स्ट आई कैनॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू कोट फ्रॉम अ स्पीच डिलीवर्ड ओवर हाफ अ सेंचुरी अगो by one of our great nationalist leaders, Sri Aurobindo Ghosh, to students of the Bengal National College. अब जाकर इसी चीज़ से जुड़ा हुआ वो एक और अपना किस्सा बताना चाहते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल। जिस कोट को अपने सामने लाना चाहते हैं उस कोट के पीछे उनकी बहुत बड़ी लालच है, उसी से उन्होंने कोई ना कोई एक अपना सबक सीखा या फिर रिज़ल्ट पाया है। और वो कोट जो है वो एक स्पीच में बोला गया था हाफ सेंचुरी अगो, जबकि नेशनलिस्टिक लीडर्स में से एक नेशनलिस्ट लीडर जो कि औरोबिंदो घोष थे, उन्होंने बोला था सारे के सारे बंगाल नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट को एड्रेस करते हुए। ही सेड, उन्होंने क्या बोला था, देयर आर टाइम्स इन अ नेशंस हिस्ट्री व्हेन प्रोविडेंस प्लेसेस बिफोर इट वन वर्क। हमारी नेशन की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टाइम हैं जब प्रोविडेंस, मतलब हमारे भगवान जिनको हम मानते हैं, या फिर हमारे ऑल माइटी गॉड या पावर, वो सब हमारे काम के पहले आते हैं। हम उनको अपने काम के पहले एक बार याद ज़रूर करते हैं। वन एम टू विच एवरीथिंग एल्स हाउएवर हाई एंड नोबल इन इटसेल्फ हैज़ टू बी सेक्रीफाइस्ड। वही गॉड, वही प्रोविडेंस हमारा एक एम होती है, हमारी एक ताकत होती है जिसको हमें हासिल करना है, मतलब भगवान की भक्ति, जिस पर हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, हर एक चीज़, फिर चाहे वो हमारा हाई स्टेटस हो, हमारी नोबल या फिर काइंडनेस वाला एटीट्यूड हो, वो हर एक चीज़ हम सेक्रीफाइस कर देते हैं अगर गॉड हमसे कहते हैं तो। सच अ टाइम हैज़ नाउ अराइव्ड फॉर आवर मदरलैंड, तो इसलिए हमारी मदरलैंड भी हमारा प्रोविंस है, हमारे लिए हमारी ऑल माइटी है। तो ये टाइम हमारा अब आया है कि हम अपने मदरलैंड पर सब कुछ न्यौछावर कर दें। एवरीथिंग वी हैव टू सेक्रीफाइस या शावर फॉर मदरलैंड, जो भी हमारे पास है। व्हेन नथिंग इज़ डियरर दैन हर सर्विस, जब हमारे लिए कुछ भी और हमारा बहुत ज़्यादा पसंदीदा या प्रिय ना हो, सिर्फ और सिर्फ उनकी सर्विस। व्हेन एवरीथिंग एल्स इज़ टू बी, कमिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 85,
डायरेक्टेड टू दैट एंड। जब सारी की सारी चीज़ें एंड में उन्हीं को ही जानी है, मदरलैंड में ही हम सबको मिलना है, मिट्टी में मिलना होता है, उसी अकॉर्डिंग क्यों ना हम अभी अपने आप को सेक्रीफाइस करें फॉर द मदरलैंड। इफ़ यू विल स्टडी फॉर हर सेक। अगर पढ़ रहे हो तो मदरलैंड के लिए पढ़ो। ट्रेन योरसेल्व्स बॉडी एंड माइंड एंड सोल फॉर हर सर्विस। अपने आप को अगर किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हो या मजबूत कर रहे हो तो ये सोच लो कि तुम्हारी बॉडी हो, तुम्हारा माइंड हो, या कोई भी तुम्हारा खुद की आत्मा ही क्यों ना, वो तुम सब कुछ उनकी सर्विस में, उनकी ड्यूटी को फुलफ़िल करने में लगाना चाहते हो। यू विल अर्न योर लिविंग दैट यू मे डू सर्विस टू हर। तुम अपनी लिविंग्स भी, जो डेली लाइफ में जॉब करते हो, उससे कुछ भी कमाते हो, तो ये सोचना कि वो तुम कमाकर इसलिए सेव कर रहे हो, संभाल कर रख रहे हो, ताकि कभी भी मदरलैंड की सर्विस में उसको लौटाना पड़े तो तुम आगे ही रहोगे। वर्क दैट शी में प्रॉस्पर। काम ऐसा करो कि हर बार वो इज़्ज़त से आगे बढ़े, हमारा मदरलैंड या फिर हमारा नेशन हमारे ऊपर प्राउड फील करे। सफ़र दैट शी में रिजॉयस। और अगर तुम भुगतते हो या कभी भी कोई चीज़ सफ़र करते हो तो ऐसी चीज़ से सफ़र करना कि तुम्हें पता हो कि भले ही तुम दर्द में हो या कष्ट में हो, लेकिन तुम्हारी मदरलैंड को तुम्हारे ऊपर प्राउड फील हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, वो रिजॉयस फील कर रही है। All is contained in that one single advice. How superbly relevant to our present conditions are these stirring words. ये सारे के सारे जो भी सिंगल एडवाइस औरोबिंदो घोष ने दिया था, वो सुपरबली किस चीज़ से जुड़े हुए थे या रेलिवेंट थे? हमारी सोच जो कि हमारे मदरलैंड के लिए होनी चाहिए, हमारा सेक्रीफाइस जो कि उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी की सारी प्रेजेंट कंडीशंस जो हैं वो उन्हीं के वर्ड्स पर डिपेंडेंट हैं। उन्हीं के छोटे छोटे जो हमारे स्टीयरिंग वर्ड्स होते हैं, मूविंग वर्ड्स जो भी हम बोलते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स या फिर शब्द उनको अर्पण हो। Finally, there is the spiritual dimension. Now, the author is talking about the fourth dimension, that is spiritual dimension. Which indeed is the main faculty that distinguishes human beings from the myriad other forms of life that exist on this planet. अब हमारा जो फोर्थ डायमेंशन है वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन, जो कि ट्रूली कहीं ना कहीं हमारी मेन फैकल्टी मीन्स वर्ड, हमारा मेन एबिलिटी या पावर, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग्स, फ्रॉम द मायरियाड। मायरियाड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, ग्रेट इन नंबर। हम लोग अपने अंदर की स्पिरिचुअल डायमेंशन को कब जगाएंगे? जब हम नेशन के बारे में सोचेंगे, और ज़रूरी नहीं है हर एक यूथ नेशन के बारे में सोचे। तो हम उस यूथ से अलग कब होते हैं? जब हम नेशन के लिए एक फैकल्टी बनते हैं, मतलब नेशन को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए अपनी सारी की सारी एबिलिटीज़ को नेशन के लिए लगा देते हैं, तब जाकर हम दूसरों से डिस्टिंग्विश रहते हैं और ह्यूमन बींग से अलग रहते हैं, क्योंकि वो सारे ह्यूमन बींग्स तो एक मायरियाड बनाते हैं, हर बार एक ग्रेट नंबर में अपनी काउंटिंग ऐड करते हैं। तो ऐसे मायरियाड से हमें अपना एक अलग एग्जिस्टेंस फॉर्म करना है। फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, हमें ऐसे फॉर्म्स बनने हैं, ऐसी पहचान बननी है जो कि गर्व से कह सकें कि हाँ, हम इस प्लैनेट का हिस्सा हैं। At a time of deep crisis, we must be endowed with a new spiritual fervor, leading to that fearlessness and dynamism. इस टाइम पर हमें जो भी हासिल हुआ है, एंडाउड हुआ है, मीन्स हम जिसको भी पजेस करते हैं नेचुरली, वो है हमारा स्पिरिचुअल फर्वर। स्पिरिचुअल फर्वर मीन्स हमारी स्पिरिचुअल पोजेशन, भगवान को मानने की हमारी क्षमता या ताकत, वही हमको लीड करती है टुवर्ड्स फियरलेसनेस। अगर हमें हर बार लगेगा कि भगवान हमारे साथ हैं या हर एक कदम जो हम उठा रहे हैं वो सही है या भगवान हमें प्रोटेक्ट करेगा, तब हम फियरलेस हो जाते हैं, डर ख़त्म हो जाता है, एंड हम अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड में डायनामिज्म या चेंज रखने के लिए बिल्कुल ही रिलैक्स रहते हैं कि हाँ, हम अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमारे आसपास जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं हम उनको ईजिली ओवरकम कर देते हैं। When I speak of spirituality, I am not referring merely to
denominational religion, howsoever inspiring that may be। जब ऑथर कह रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही रिलीजन की बात कर रहा हूँ जिसमें तुम्हें पर्टिकुलर होना चाहिए। मतलब अगर तुमने एक ही रिलीजन को फॉलो करा तो वही रिलीजियस पीपल यूथ के लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ अपनी सोच को इंस्पायरिंग रखना है, फिर चाहे हमारा रिलीजन कुछ भी हो या कोई भी हो। Ours is a nation that has from time to time immemorial cradled an immense variety of religions। क्योंकि हमारा नेशन एक ऐसा नेशन है जिसने हर एक तरीके के रिलीजन्स को अपने अंदर पाल के रखा है, वो भी इमेंस या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में या अमाउंट में। तो इसी तरीके से हमें सारे रिलीजन को इक्वल ही मानना है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है। एंड टुडे इन फ्री इंडिया पीपल बिलोंगिंग टू ऑल फेथ्स लिव टुगेदर इन पीस एंड हारमनी। और जो हमारा अभी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है, उसमें हर एक तरीके के लोग अपने विश्वास के साथ रहते हैं और तो जाकर भी एक ही कंट्री में पीस और हारमनी के साथ रहते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के। What I am referring to is that golden thread of unity which runs through all the religions and from which they all ultimately derive powers and sustenance। तो यहाँ पे ऑथर किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं? एक ऐसे गोल्डन थ्रेड को जिसका मतलब ही होता है यूनिटी, एकता बनाए रखना और एक दूसरे पर विश्वास रखना। तभी सारे लोग जो कि एक साथ रह रहे हैं वो पीस और हारमनी में तो रहेंगे ही, और एक दूसरे के रिलीजन को समझेंगे भी और उसको फॉलो भी करेंगे अल्टीमेटली। तो इस अकॉर्डिंग उनके अंदर सारा का सारा पावर भी आएगा और वो अपने रिलीजन को आगे तक ले जाने के लिए तैयार भी रहेंगे। This implies the acceptance of the divinity inherent in every human being and of the noble goal of spiritual growth and realization। यही सारा का सारा एक्सेप्टेंस, दूसरे के रिलीजन को इक्वल इज्जत देना, उनके डिवाइन पावर को भी स्ट्रॉन्ग मानना जो कि उनके अंदर बसता है, तभी जाकर हर एक ह्यूमन बीइंग अपने रोल को निभा पाएगा और उनका जो मेन काइंड गोल है, नोबल गोल ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने अंदर भगवान को बनाए रखना, उनकी एहसास को बनाए रखना, रियलाइजेशन करना, उनका यही कंसेप्ट उनको कहीं ना कहीं डिग्निटी की ओर ले जाएगा। मतलब वो लोगों को धोखा नहीं देंगे और हर बार डिग्निफाइड रहेंगे, और तब जाके ऐसे इंडिविजुअल्स के सारे जो सौरव हैं वो कट जाएंगे, कट्स अक्रॉस ऑल द नैरो बैरियर्स एंड डिस्टिंक्शन, और वो हर एक तरीके के भेदभाव से या छोटी सोचों से अलग हो जाएंगे। Indeed, the principle of individual divinity and spiritual evolution is one which transcends even national barriers। इसीलिए ये सच ही कहा है किसी ने कि सारे के सारे जो हमारे डिवाइनेस्ट पावर की प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भगवान से बनाए गए प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हर बार हमें स्पिरिचुअली इवॉल्व होने पर कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं भगवान को ट्रस्ट करना चाहिए या उन पर विश्वास करना चाहिए, और वो हमारी सारी की सारी लिमिट्स और नेशनल बैरियर से हटकर होते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड में बसते हैं, हमारे सोल में। एंड इट अलोन कैन गिव अस द करेज टू फाइट फॉर आवर फ्रीडम। और वो अलग से हमें इतना करेज तो दे ही सकते हैं कि हम अपने फ्रीडम के लिए खुद से लड़ें। एंड इंटीग्रिटी विथ अनडाइंग वेलर। और जब हम अपनी फ्रीडम के लिए खुद से लड़ेंगे तो हमारा जो अंदरूनी पावर है वो कैसा रहेगा? वेलर से भरा हुआ, करेज, ब्रेवरी से भरा हुआ। एंड द विजडम टू डू सो विदाउट हेट्रेड। और ये सब तभी पॉसिबल है जब हम अपनी समझदारी का यूज़ करें, नफ़रत का नहीं। तब जाकर हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। The physical, intellectual, patriotic and spiritual then are dimensions in which our young men and women must equip themselves so that they can really be effective services to the nation। इसीलिए ये फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, पेट्रियाटिक एंड स्पिरिचुअल ऐसे डायमेंशंस हैं जो हमारे सारे के सारे यंग मैन और वीमेन को मानने चाहिए, तब जाकर वो अपने आप को इस नेशन की हेल्प के लिए आगे ला पाएंगे, एक साथ एकजुट होकर अपनी सारी की सारी इफ़ेक्टिव सर्विसेज नेशन को दे पाएंगे। Needless to say, this is a continuing process, and the very act of the national service itself helps to develop these capacities। इसलिए ये बेकार है
कि हम किसी को भी बार बार समझाएं, क्योंकि जो यूथ है वो खुद से ही समझ जाएगा कि ये सब कंटिन्यूस प्रोसीजर्स हैं जिनको हर बार हमें फॉलो करना है अगर नेशन के लिए कुछ करना है तो। और इसीलिए हम अपने नेशन को ऐसी सर्विस दे पाएंगे जो शुरुआत से हम चाहते हैं, और अपनी सारी की सारी कैपेसिटीज़ या क्षमता को नेशनल डेवलपमेंट में लगा देंगे। What is required on the part of our youth is in sense of participation in what Jawaharlal Nehru used to call the great adventure of nation building। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम सारे के सारे जो भी यूथफुल पीपल हैं वो अपने माइंड में एक सेंसिबल सेंस होता है, किसी भी चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी होती है, ईननेस होती है, उस सेंस को जानें, क्योंकि उसी के थ्रू हम अपने सारे के सारे नेशनल डेवलपमेंट में इक्वल पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा है कि ग्रेट एडवेंचर ऑफ नेशन बिल्डिंग तभी होता है जब हमारी क्यूरियोसिटी हमारे अंदर जागेगी, तब जाकर हम नेशन के लिए कुछ ना कुछ एडवेंचरस कर पाएंगे जो नेशन का भला करेगा। देयर इज़ नो रूम हेयर फॉर साइनिसिज्म और डिफीटिज्म। इसीलिए हमें अपने अंदर किसी भी तरीके का डर या फिर हम हार जाएंगे या फिर साइनिस्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई भी एक घर नहीं बनाना चाहिए। बोर्डम और डिप्रेशन नहीं, हमें नेशन के लिए कुछ भी करने से बोर होना चाहिए या फिर कभी हम हार गए तो डिप्रेस होना चाहिए, क्योंकि ये सारी कंडीशन नेशन के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ लाएंगी, ना कि पॉजिटिविटी। In whatever position our youth may find themselves, there are always numerous avenues for national service। अगर हमारा यूथ अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पे पाएगा, फिर चाहे वो जिस भी कंडीशन में, मतलब अभी थोड़ा वीक हो बाद में स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसी कंडीशंस में वो नेशन के लिए हर बार अच्छी से अच्छी खबरें ही लाएगा और नेशन को हर बार पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ ले जाएगा और नेशनल सर्विसेज में हर बार खड़ा रहेगा। These may not be such to hit newspaper headlines, but it is solid and devoted activity multiplied a millionfold that truly builds the fabric of the great nation। ऑथर ने बोला जो भी आज मैंने आपसे डिस्कस करा है, हो सकता है कि वो आपकी न्यूज़पेपर हेडलाइंस को हिट ना करें, इतनी ज़्यादा पॉपुलर थॉट्स या फिर टॉकिंग्स ना हो, बातचीत ना हो जो कि न्यूज़पेपर हेडलाइन बन सके, बट कहीं ना कहीं वो बातें इतनी ज़्यादा सॉलिड ज़रूर हैं कि वो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगी या फिर गॉड की तरफ डिवोटेड बनाएंगी, और आप नेशन के लिए जो भी मल्टीप्लाइड एक्टिविटीज़, मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज़ करना चाहते हो कंटिन्यूसली, वो एनी हाउ आपके नेशन को ग्रेटली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे।